दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक और वीडियो बना रही हूँ आपकी प्रैक्टिकल की फाइल के ऊपर। आपके कमेंट इतने आए थे कि जब मैं ईमेल आईडी खोला मैंने तो उस पर काफ़ी सारे आपके डाउट थे। आप जब भी एलएलबी और बीएएलएलबी की प्रैक्टिकल की फाइल बनाएंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैं आपको मेन बातें बता रही हूँ, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका कॉलेज जो मटेरियल प्रोवाइड करता है वो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से होता है, जो भारत का संविधान है उसमें से आपको लिखने के लिए दिया जाता है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है आप इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे। आपको 70 से 100 पेजेस आपको लिखने हैं और नीट एंड क्लीन यानी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। खुला खुला लिखें, अच्छा लिखें, पॉइंट बना के लिखें। ठीक है, आपको तो जस्ट कॉपी करना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो जो है नोट्स भी तैयार करते हैं, उसके बाद जो है वो बनाते हैं। लेकिन आप में से 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉपी करके लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपका इनकेस कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है तो आप बुक वेंडर की शॉप पे भी आप बोल सकते हैं कि हमें प्रैक्टिकल फाइल बनानी है एलएलबी की, बीएलएलबी की, चाहे आपका सेमेस्टर वाइज है चाहे एनुअल मोड पे है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा बुक, और उसमें से आप जो है लिख सकते हैं। ये तो थी लिखने की बात, पेजेस की बात। ठीक है, थोड़ी सी आपको मोटी थिकनेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आपने ये इतना सा बिजी शेड्यूल होने के कारण आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पतली पतली फाइल्स उठा के ले जाते हैं। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि वो जॉब भी कर रहे होते हैं साथ में। तो लिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक टिपिकल काम हो जाता है, या फिर वो किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं लिखना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप थोड़ी सी मोटी फाइल बना के ले जाएं। मैंने पेजेस का आपको बता दिया है, 75 से 100 पेजेस आप जो है बना के ले जाइए लिख के। ठीक है, लेकिन 75 तो आप मिनिमम रखिए ही रखिए। और इसके अलावा आपको सिर्फ उसमें से कॉपी करके आपको लिखना है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आपसे एग्जामिनर पूछते भी हैं। आपका बारी बारी करके वहाँ पे आपका जो है रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है, ये नाम से आपको बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो है आपकी फाइल में आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है उतना ही पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, उसमें से आपको पूछा जाएगा। तो बहुत ही बेटर रहेगा कि आप मेन टॉपिक को माइंड में रखिए, ध्यान में रखिए, याद कीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, और उसको जो है आप जो भी आप लिखते हैं, आप 75 से 100 पेजेस जो आप लिखते हैं एक बार आप उसको पढ़ लीजिए ताकि आपके माइंड में रहे। क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपकी फाइल उठाएंगे तो वो कहीं से भी किसी भी पेज में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फाइल तो आपने ही बनाई है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। ऑलमोस्ट जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक कॉलेज की रेपुटेशन की भी बात होती है। आप किसी भी कॉलेज से जो बिलोंग करते हैं वो कॉलेज बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो नंबर हैं वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के गंदे आए। ठीक है, तो ये कॉलेज की भी थोड़ी सी लायबिलिटी बन जाती है। और बाकी रही आपकी बात, तो आपको भी फाइल पूरे पेजेस आपको पढ़ के जाने हैं ताकि आप एग्जामिनर के सामने उन चीज़ों का जवाब दे सकें जो एग्जामिनर पूछ रहा है। बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे एग्जामिनर, जो आपने फाइल बनाई है उसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है उसी में से पूछेंगे। ठीक है, अब ये बात मैं किसके लिए कह रही हूँ, अभी आपका जो सेमेस्टर वाइज है उसमें फाइनल सेमेस्टर को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे सेमेस्टर वालों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए बात कर रही हूँ, थर्ड ईयर वालों के लिए बात नहीं कर रही हूँ। बीएलएलबी कर रहे हो तो आपका जो 5th ईयर है उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ, आपका मैं 4th ईयर तक बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जो फाइनल ईयर का होता है उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी जो आप फाइल प्रिपेयर करेंगे उसमें से तो आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि
फाइल का मतलब ही यही है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी थर्ड ईयर वालों के लिए, यानी कि फाइनल सेमेस्टर वालों के लिए, फाइनल ईयर वालों के लिए। और उसमें से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं दूसरा वीडियो बना सकती हूँ अगर आप मेरे को कमेंट दें, अगर आप थर्ड ईयर के हैं तो, फाइनल ईयर के, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें से सेमेस्टर के, फाइनल सेमेस्टर के होंगे, कुछ BA LLB के फाइनल ईयर के होंगे, और कई सारे स्टूडेंट्स जो है LLB फाइनल ईयर के होंगे। तो चलिए, ये तो रही फाइल की बात। अब जो आपको अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आपको जो बाहर का कवर है, यानी फाइल लगा लीजिए। फाइल कहने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन आप कैसी फाइल ले जाएंगे? आप कुछ मत कीजिए, आप अगर आपके घर में एक ऑफिस फाइल पड़ी हुई है तो आप उसमें फ़िलहाल लगा के ले जाइए घर से। अगर नहीं है तो एक 5-10 रुपए की कलरफुल फाइल्स आती हैं, वो आप उस पर अपने पेपर्स लगा के ले जाइए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका फ्रंट पेज होगा, यानी पहला पेज, ठीक है, उस फर्स्ट पेज पे आपको अपना इनरोलमेंट साफ साफ लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपनी क्लास कोर्स नेम लिखना है, अपना सब कुछ आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। क्योंकि उसी पेज पे जो है वो मेन पेज होता है, और उसी पे जो है आप मार्क्स चढ़ाए जाते हैं, और उसी से नाम को पुकारा जाता है जब आपका नंबर आएगा। और बाकी आपको अगर कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जाकर फाइल प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे ले लीजिएगा। अदरवाइज़ अपना रेजिमेंट आप घर से करके जाइए, अपनी फ़ाइल वगैरह प्रिपेयर कीजिए, ले लीजिए दुकान से, और बाकी आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, ठीक है, और उनसे आप कंफर्म कीजिए कि किस किस तरीके से आपको जाना है। अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन आया था ईमेल आईडी पे कि आपको ड्रेस में जाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ड्रेस में आप जाते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। वो आपका आगे प्रोफेशन होने वाला है। और अगर आप नहीं भी जाते हैं तो वो दैट डजेंट मैटर, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो फाइनल ईयर वाले होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट उनको प्रैक्टिस ही करनी होती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन कई सारे कॉलेजेस में देखा जाता है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए और इसके बारे में भी आप बात कीजिए, ठीक है। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। इसके अलावा आपकी कोई और क्वारी, बस मैंने आपको कुल मिला के बता दिया है। आपसे फाइल के अंदर से ही पूछा जाएगा। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकपाल, प्रेसिडेंट, जो भी है आपका इंग्लिश मीडियम है, देन यू कैन राइट इन देयर, एंड एग्जामिनर विल आस्क टू यू मैनी क्वेश्चंस, 1 or 2 क्वेश्चंस ओनली। अगर आप देखिए, आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और सबको निपटाना होता है। तो आपसे मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन हार्डली आपसे पूछे जाएंगे। तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितने आपके मैसेज आ रहे थे, आप इस बीच में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके टाइम टू टाइम मैं हेल्प कर सकूँ आपके LLB कोर्स से रिलेटेड। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, अभी दबा दीजिए 1 सेकंड का टाइम निकाल कर। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।